हेलो दोस्तों, जिज्ञासा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास बिहार बोर्ड एग्जाम को लेकर जो हिंदी के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, पाठ का नाम क्या है तथा इसके लेखक के नाम क्या है, इस पर आज बात करेंगे। और यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों के 2 से 3 प्रश्नों को जरूरी बना दिया जाएगा परीक्षा में, और इस वीडियो को देखकर आप 2 से 3 नंबर के फायदा ले सकते हैं। और यह प्रश्न आप लोगों के सामने एक जगह आपको जितना भी मक्खन है इस चैप्टर का, लेखक के नाम, जीवनी तथा इसके जन्म मृत्यु सब एक ही जगह ला के रख दिया गया आप लोगों के सामने। हम धीरे धीरे पहला चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है पहला जाति तथा श्रम विभाजन। चैप्टर का नाम है जाति तथा श्रम विभाजन, और इसके लेखक के रूप में देखेंगे तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मामू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1956 दिल्ली में हुआ था। तथा अगर पूछ ले यह पाठ जो है गद्य की कौन सी विद्या है, तो हम इसे मानेंगे गद्य का यह निबंध है। गद्य की कौन सी विद्या है, तो गद्य का निबंध है। यह पहला चैप्टर था। अब हम इसी सिलसिले में अगला चैप्टर आगे बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर जो हमारा है, इस चैप्टर का देखेंगे तो अगला जो हमारा चैप्टर है यह है विष के दांत। अगला चैप्टर जो हमारा है यह है विष के दांत। विष के दांत जो कहानी है, यह एक कहानी है। विष की दांत एक क्या है, कहानी है। इस कहानी विष के दांत चैप्टर 2 विष की दांत कहानी, इसके लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा है। और जन्म की बात कर दिया जाए तो 18 फरवरी 1916 से भद्राघाट पटना में हुआ था। तथा मृत्यु की बात कर दे तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। अगर इनकी प्रमुख पात्राएं किसमें बात करें तो शेर साहब होंगे, खोखा होगा जिसके 2 दांत तोड़ दिए गए थे मदन के द्वारा, और एक मदन है, और एक मदन के पिता गिरधर लाल है, खोखा के पिता शेर साहब है, और ये चैप्टर के प्रमुख पात्राएं हैं। अगर विद्या की बात कर दे तो यह पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, तो गद्य की यह क्या है, कहानी है। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे और अगला हम लोग देखेंगे चैप्टर, और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम अगला चैप्टर की बात करेंगे। तो अगला चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, और भारत से हम क्या सीखे चैप्टर के लेखक मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर के लेखक पार्ट 3 भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम मैक्स मुलर, जिनका जन्म जर्मनी के डेव्स प्रांत में हुआ था। जन्म की बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। मृत्यु की बात करें तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। अगर पूछ ले यह पाठ भारत से हम क्या सीखे, यह पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, तो हम इसे गद्य की विद्या भाषण के रूप में मानेंगे। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात कर दिया जाए तो यह चैप्टर में नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर 4 है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म हुए तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की बात कर दिया जाए 19 मई 1979 दिल्ली में हुआ था। अगर चैप्टर पूछे नाखून क्या बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह गद्य की कौन सी विद्या है, इसे हम ललित निबंध का रूप देंगे। यह ललित निबंध है। इसी सिलसिले में हम अध्याय 5वां की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 5वां नंबर चैप्टर हमारा क्या है, तो 5वां की बात करेंगे तो अध्याय 5, जिसको हम लोग कहेंगे नाखून नागर लिपि। अध्याय 5 इस चैप्टर का नाम है नागर लिपि। तो इस पाठ में 5वां नंबर पाठ में तुमको मिले गए नागर लिपि। नागर लिपि के लेखक का नाम गुणाकर मूले, तथा जन्म की बात करें 3 फरवरी 1935 अमरावती महाराष्ट्र में। मृत्यु की बात करें 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी। अगर यह पाठ पूछे नागर लिपि क्या है, तो इसको बोलना है कौन सी गद्य की विद्या, तो इसे हम नागर लिपि को निबंध मानेंगे। अब हम 6ठा चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे,
और छठवां नंबर चैप्टर जिसको एक कहानी का नाम दिया गया है और यह कहानी है बहादुर। यह कहानी क्या है? बहादुर। चैप्टर छठा जो हम लोग देखेंगे, यह चैप्टर जो हमारा है छठा नंबर चैप्टर, जिसे कहा गया कहानी है और यह कहानी का नाम है बहादुर। पाठ 6 बहादुर। लेखक का नाम अमरकांत। जन्म 1 जुलाई 1925 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की बात करें 17 फरवरी 2014। अगर विद्या कहेगा गद्य की कौन सी विद्या है तो आप लोग को पता है कि गद्य की यह एक क्या है? कहानी है। गद्य की क्या है? यह एक कहानी है। और इसी अध्याय में हम 7वां नंबर चैप्टर को देखेंगे और 7वां नंबर चैप्टर हमारा है जिसे बोलते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। इस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं रामविलास शर्मा। परंपरा के मूल्यांकन अध्याय 7 परंपरा का मूल्यांकन, लेखक रामविलास शर्मा। जन्म 10 अक्टूबर 1912 से ईस्वी उन्नत उत्तर प्रदेश। मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी दिल्ली। विद्या तो यह क्या है? निबंध है। गद्य की कौन सी विद्या है? तो गद्य का यह निबंध माना जाएगा। और इसी तरह हम 8वां अध्याय में आगे बढ़ेंगे। 8वां अध्याय जीत जीत में निखत हूँ। जीत जीत में निखत हूँ यह 8वां अध्याय है जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज लेखक। जन्म 4 फरवरी 1938 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु की बात कर लें तो 1912 ईस्वी। अगर यह चैप्टर कहेगा गद्य की कौन सी विद्या है तो यह एक साक्षात्कार है। यह एक क्या है? साक्षात्कार। और यह एक साक्षात्कार है जीत जीत में निखत हूँ। हमारा 8वां अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 8वां अध्याय है अभिनय। 8वां अध्याय है अभिनय। इसी तरह हम 8वां अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे और 8वां अध्याय का नाम है अभिनय। अभिनय यह लेखक का नाम पूछ दिया अभिनय तो इसका नाम है अशोक वाजपेयी जी। जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। मृत्यु के बारे में जानकारी इनका नहीं दिया गया है। और विद्या पूछेगा तो यह चैप्टर अभिनय गद्य की कौन सी विद्या है? यह एक ललित निबंध है। यह एक ललित निबंध है। हम इसी से सिरे से हम अध्याय नंबर 10 की बात करें तो अध्याय नंबर 10 जो हमारा है वह है मछली। यह एक क्या है? यह एक कहानी है। मछली एक कहानी है और मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। जन्म 1 जनवरी 1937 से छत्तीसगढ़ में हुआ था। मृत्यु की जानकारी नहीं दी गई लेकिन विद्या पूछ ले कि मछली कहानी है, निबंध है, ललित निबंध है तो कहेंगे यह एक निबंध है। यह एक क्या है? निबंध है। और हम अध्याय 11वां में जाएंगे। अध्याय 11 नंबर 11वां अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और 11वां अध्याय जो हमारा है वह है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। इस अध्याय का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं यतेंद्र मिश्र। यह एक व्यक्ति का चित्र है। इस व्यक्ति चित्र में कि नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है जिसमें कहा जाता है एक शहनाई वादक है जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां। और यह 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। मृत्यु पता विद्या में बोलेंगे यह एक व्यक्ति चित्र है। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे तो एक 12वां नंबर चैप्टर शिक्षा एवं संस्कृति है जिसके लेखक का नाम बोले तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुए थे। महात्मा गांधी ने यह जो लिखे थे यह कहीं न कहीं एक साक्षात्कार है जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक सबसे लास्ट चैप्टर था गद्य की। और इसी तरह हमारा पूरा चैप्टर 1 से लेके 12वां तक के लेखक, उनके नाम, जन्म, मृत्यु सभी के बारे में बात कर दिया गया है। थैंक यू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट।